अरावली में खनन की 100 मीटर की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या की, उसके बाद में देश भर में बवाल है। खास तौर पर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बवाल इस बात पर है कि क्या इससे अरावली बचेगी या नहीं बचेगी। 90% अरावली खत्म हो जाएगी ये कहा जा रहा है। और इस आंदोलन में जो अगवा लोग हैं उसमें से एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। अशोक गहलोत ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली और सेव अरावली के नाम से डीपी लगाया और उसके बाद में लोगों से कहने लगे कि अरावली बचेगी नहीं। इस नई परिभाषा के बाद में 90% अरावली खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी और किसी की नहीं, अशोक गहलोत की ही सरकार की थे। जब 2010 में वो मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब उनकी सरकार में उनकी ही इंटेलिजेंस ने उनको ही एक रिपोर्ट दी जो मेरे हाथ में है, 18 अक्टूबर 2010 की रिपोर्ट, जिसमें इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान और हरियाणा के अंदर माइंस माफिया हावी है, अरावली में खनन पर रोक है, उसके बावजूद ये खनन माफिया सरकार से मिलीभगत करके, किससे? सरकार से। वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी उनसे मिलीभगत करके और असली खान मालिक है वो भी अवैध खनन करा रहे हैं और दूसरे भी करा रहे हैं, और सब सरकार की मिलीभगत के साथ में 1500 ट्रक रोजाना अलवर के टपुकड़ा से, भिवाड़ी से, तिजारा से 1500 ट्रक, कब? 2010 के अंदर 1500 ट्रक रोजाना दिल्ली और हरियाणा के अंदर सप्लाई किए जा रहे हैं पत्थरों के, और अवैध रूप से सब कुछ निकाली जा रही है, अवैध रूप से ये सप्लाई किया जा रहा है। और 280 माइंस करीब अशोक गहलोत के उस टेन्योर में आवंटित की। वे खनन मालिक भी इस अवैध कारोबार में शामिल हो गए। उनको जो रवाना दिया जा रहा था जो माइनिंग के लिए, उनको वो ऊंची कीमत पर अवैध खनन करने वालों को बेच रहे थे। और फिर उसके बाद में एक तय राशि, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ रिपोर्ट के अंदर कि जो पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मासिक बंदी, जिसे इसमें लिखा गया कि मासिक एक निश्चित राशि उनसे अवैध खनन करने वालों से ले रहे थे, और जयपुर से लेकर दिल्ली तक अरावली का सीना छलनी करके और पत्थरों की सप्लाई कर रहे थे। एक बात और लिखी गई इस रिपोर्ट के अंदर, इसमें लिखा गया कि खास तौर पर मेव बहुल्य इलाका, यानी कि मेवात का इलाका, हरियाणा का मेवात का और राजस्थान का मेवात का इलाका, जिसमें राजस्थान के इलाके की बात की गई क्योंकि इस रिपोर्ट राजस्थान सरकार की इंटेलिजेंस ने तैयार की। कहा कि मेव बहुल्य इलाकों में, यानी कि राजस्थान के अलवर का तिजारा, टपुकड़ा, भिवाड़ी, ये इलाके हैं जहां पर लोगों ने इस अवैध खनन को, ट्रांसपोर्ट को अपना एक तरह से सुविधाजनक बिजनेस बना लिया। कर्ज लेकर वो ट्रक खरीद रहे थे, डंपर खरीद रहे थे, और उसके बाद में सब लोग अवैध खनन करके सप्लाई करने का काम करते थे, और वो भी सरकारी सुविधा के साथ में। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ाना अगर इतने ट्रक उस दौरान सप्लाई हो रहे थे, तो आप लगातार, अशोक गहलोत का 5 साल का टेन्योर था उस वक्त, 2008 से लेकर 2013 तक कितने ट्रक निकले होंगे। और ये सवाल आप देखिए कि इसलिए भी ज़मीन पर नज़र आ रहा है कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ, उसी वक्त अशोक गहलोत के उसी टेन्योर के अंदर रामगढ़ की पहाड़ियाँ समतल हो गई थी, वहाँ इतना खनन हुआ कि पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। अलवर के जिन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ खोदी गई, और ये सवाल उस वक्त के जो एक स्वास्थ्य मंत्री थे दुर्रू मियाँ, वो अशोक गहलोत के उस टेन्योर के अंदर, यानी कि दूसरा कार्यकाल था, तब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पर भी सवाल खड़े हुए थे। आरोप ये भी लगे थे कि वो उस इलाके के अंदर जो मेव समुदाय के लोग हैं उनको रोक नहीं पा रहे हैं, और अवैध खनन सरकारी और राजनीतिक मिलीभगत से हो रहा, और वो अरावली का खनन हो रहा। अब जिस परिभाषा पे आते हैं, जिस पर आज सबसे ज़्यादा बवाल है कि 100 मीटर की परिभाषा से अरावली खत्म हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में तो ये नियम पहले से लागू था। और वो भी कब लागू हुआ? अशोक गहलोत राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जब उन्होंने कुर्सी संभाली थी 1998 में,
और 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर रोक लगाई थी हरियाणा और राजस्थान में, उसमें अशोक गहलोत की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, अपील की थी और उसके बाद में अमेरिका के भूवैज्ञानिक हैं, भू आकृति विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है, रिचर्ड मर्फी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला ये दिया था कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ है, उन्हीं को पहाड़ माना जाए। उस रिचर्ड मर्फी के फार्मूले को अशोक गहलोत की सरकार ने 2003 में अपनाते हुए, हालांकि उसको तोड़ मरोड़ कर अपनाया, सीधा नहीं अपनाया, रिचर्ड मर्फी के फॉर्मूले को इस तरीके से अपनाया कि भूतल से 100 मीटर की ऊंचाई तक का अरावली का पहाड़ है, उसी को अरावली माना गया और वहाँ पर एक तरह से खनन के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल सरकार ने दे दिया गया, ये रिपोर्ट दी गई। उसके बाद में जब अशोक गहलोत के बाद में 2003 में दिसंबर में वसुंधरा राजे की सरकार आई, तब इसी फॉर्मूले के आधार पर पट्टे दिए गए और राजस्थान के अंदर तब से यही 100 मीटर के फॉर्मूले के आधार पर खनन का काम अरावली के अंदर चल रहा था। तो अरावली के अंदर ये जो 100 मीटर का फॉर्मूला है जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल है, ये अभी से नहीं है, राजस्थान में लंबे समय से इस पर खनन का काम चल रहा था। हालांकि अशोक गहलोत सफाई देते हैं कि 2010 में इसे रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद में जो 2024 के अंदर फिर नया फॉर्मूला जिसके अंदर कहा गया था, जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके आधार पर अब नया फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया। लेकिन कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात कितनी की जाए, लेकिन इसकी शुरुआत होती है अशोक गहलोत के पहले टेन्योर से, जहाँ पर से ये फॉर्मूला निकलता, उसके बाद में उसी फॉर्मूले के आधार पर राजस्थान में अरावली में खनन शुरू होता और अवैध खनन शुरू होता और अरावली का सीना छलनी कर दिया जाता है।